Hello everyone, welcome to Python प्रोग्रामिंग कोर्स। माय नेम इज़ हैदर। और लास्ट वीडियो में हमने पाइथन के आर्गुमेंट के बारे में बात की थी कि कितने टाइप के आर्गुमेंट होते हैं, कैसे उनको पास करते हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल के स्कोप के बारे में। स्कोप का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सपोज हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसमें असाइन करते हैं एक स्ट्रिंग पाइथन प्रोग्रामिंग, ये एक वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल को हम आगे अपने प्रोग्राम में कहाँ कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ये उसका स्कोप कहलाता है। जो भी वेरिएबल मेन प्रोग्राम में डिफाइन होते हैं, जैसे यहाँ पे आपका मेन प्रोग्राम ये शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल डिफाइन कर दिए गए हैं ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या है कि अब आगे किसी फंक्शन में, किसी फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन हो, उसके अंदर कोई ब्लॉक हो, कहीं पे भी हम इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमने एक फंक्शन बनाया डिफाइन प्रिंट अंडरस्कोर कोर्स, और इसके अंदर सिंपली क्या कर रहे हैं, जो आप ये वेरिएबल है ये इस फंक्शन के बाहर है, तो ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है। तो हम इस ग्लोबल वेरिएबल को यहाँ पे फंक्शन के अंदर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ और इसको रन करते हैं तो ये आपका आउटपुट आएगा। लेकिन अगर हम इसी फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल अगर डिफाइन करते हैं तो उसका जो स्कोप होगा वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर होगा, इस फंक्शन के बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसलिए उसको हम बोलते हैं कि वो उसका लोकल स्कोप होगा। ये ग्लोबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको। यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लेते हैं मैसेज, और इसके अंदर असाइन कर देते हैं हेलो एवरीवन वेलकम टू, ये एक मैसेज यहाँ पे इसको असाइन कर देते हैं, इसको प्रिंट कर देते हैं यहीं पे, यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया। अब इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले जो लोकल वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी एंड देन जो ग्लोबल वेरिएबल है। लेकिन ये जो लोकल वेरिएबल है इसको हम इस फंक्शन के अंदर ही सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, इस फंक्शन के बाहर नहीं यूज़ कर सकते। जैसे मैं अगर इस कोर्स को यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ, इस जहाँ पे कॉल किया है इस फंक्शन को, इसके बाद तो कोर्स को तो यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है। लेकिन मैसेज क्या है, एक लोकल वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एरर मिलेगी, नेम एरर आएगी आपको, नेम मैसेज इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। जबकि पहले वो डिफाइंड था, जहाँ पे उसने वहाँ पे उसको प्रिंट किया है। उसके बाद जो है आउटसाइड ऑफ द फंक्शन उसका कोई स्कोप नहीं था, वो डिफाइंड नहीं था, तो आपको ये एरर आ रही है, ठीक है ना। अभी आपने देखा कि कोर्स एक ग्लोबल वेरिएबल है, इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ इसको एक्सेस कर सकते हैं, आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहूँ, कोर्स इक्वल टू कोर्स, और एक रिपीटिशन ऑपरेटर अगर लगाना चाहूँ मैं यहाँ पे कि जो उसकी वैल्यू है वो उसको रिपीट कर दे 2 टाइम्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे पाइथन में आपको एरर आएगी लोकल वेरिएबल कोर्स रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट, ठीक है ना। अब अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, आप ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कोर्स। अब क्या होगा कि जो ग्लोबल वेरिएबल था कोर्स का, हम क्या कर रहे हैं, अब उसी ग्लोबल वेरिएबल को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और अब पहले भी यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि अगर ग्लोबल हमने यहाँ पे ले लिया है तो अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आपको अपडेट कर देगा पाइथन प्रोग्रामिंग एंड देन पाइथन प्रोग्रामिंग, जो उसकी वैल्यू थी उसको क्या किया, अपडेट कर दिया, ठीक है ना। ओके, ये बात हो गई आपकी वेरिएबल के स्कोप की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।